नरेंद्र चौधरी राज ई लर्निंग परिवार के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके दिए गए मान सम्मान का आभार प्रकट करता हूं। आज जो 20 तारीख को विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है और इसी विश्व खुशहाली दिवस को जो अपने संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क है इसके द्वारा और इसके अन्य जो गैलपैक वगैरह इनके सहयोग से जो वर्ल्ड की जो विश्व की खुशहाली सूचकांक निकाला जाता है उसके अंतर्गत बात करेंगे। ये आरएस प्री के अंतर्गत टॉपिक है और भी किसी भी एग्जाम के अंतर्गत प्री के अंतर्गत बिल्कुल लिखा हुआ है विश्व खुशहाली सूचकांक, और बाकी एग्जाम के अंतर्गत भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए छोटा सा टॉपिक है, अपन 5 मिनट के अंतर्गत बात करके इस टॉपिक को कर लेंगे और इसकी आपको जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल राज ई लर्निंग पर मिल जाएगी। देखो चलो लेट्स स्टार्ट हम करते हैं। उससे पहले 1 मिनट आपका जो मोटिवेशन है, हैप्पीनेस के बारे में बात करें तो अपना भारत का स्थान बहुत ही पीछे है, उसका भी कुछ रीजन है और कैसे हम हमेशा अपने जीवन के अंतर्गत खुश रह सकें इसके बारे में भी कुछ आपको मोटिवेशन की बात करेंगे। हम उतना ही खुश रह पाते हैं जितना हमारा दिमाग तय कर लेता है। अपना दिमाग कर लेता है कि मुझे इतना ही खुश रहना है, जितना दिमाग सोचता है कि मुझे इससे ज़्यादा खुश रहना ही नहीं है। और ये हकीकत है, हम मतलब कि जो सराउंडिंग के अंतर्गत हम खुश थोड़ा सा क्या है रहना ही नहीं चाहते, अपनी चॉइस इस प्रकार से रखते हैं, मन ही मन में थोड़ा सा खुश होने का प्रयास करते हैं। फिर लोग ऐसा भी सोचते हैं कि यार लोग क्या कहेंगे, इतना खुश कैसे दिख रहा है। तो चलो थोड़ी सी बात करते हैं। हम अपने जीवन में सदा खुश कैसे रहें, इसके बारे में बात करता हूं मैं। तो 2-3 आपको बढ़िया ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे आप कभी भी अपने जीवन के अंतर्गत एक जो हमेशा आशावादी की भाव के अंतर्गत रहोगे। देखो एक तो बात करते हैं अपन, जैसे एक कभी भी देखो जीवन के अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमेशा ही खुश रहता है। अप्स एंड डाउन सबके आते हैं और अप्स एंड डाउन्स के अंतर्गत भी आपको उस परिस्थिति के अंतर्गत किस प्रकार से हैंडल करना है, यह सबसे बड़ी चीज है। एक तो देखो 3 इडियट के अंतर्गत जब भी कोई भी कैसी भी स्थिति हो, आप अपने हाथ रख करके या अपने जिस प्रकार से भी मन ही मन में ये चीज दोहराएं कि ऑल इज वेल, सब सही है। यदि ये बार बार अपने दिमाग को कहें तो अपना दिमाग क्या है उसके अंतर्गत उस परिस्थिति को संभालने के लिए तैयार हो जाता है। एक दूसरी चीज, यदि देखो जैसे लाइफ के अंतर्गत अप्स एंड डाउन आ रहे हैं, ठीक नहीं, जब हमें अच्छा हो चाहे कोई बुरा हो, मतलब कि अपने मन की हो जाए तो अच्छी है, नहीं हो तो अपन कहते हैं कि ये बात नहीं हुई है। ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो गीता के अंतर्गत कहा गया है, एक होता है अपना स्थित प्रज्ञ का मतलब होता है समभाव की स्थिति के अंतर्गत रहना। चाहे बहुत सारी दुनिया की सारी दौलत मिल जाए तब तो अपन बिल्कुल नाचने लगते हैं और दौलत चली जाए तो रोने लगते हैं। उस स्थिति के अंतर्गत चाहे कुछ मिल जाए चाहे कुछ नहीं मिले, उस स्थिति में समान स्थिति के अंतर्गत रहना है। जब आपको बुरी से बुरी स्थिति हो चाहे अच्छे से अच्छे की स्थिति हो तो हमेशा यह सोचना चाहिए कि यह भी बीत जाएगा। यह भी एक कहानी भी है इसके बारे में, हालांकि बताने का इतना टाइम नहीं रहेगा, यह भी बीत जाएगा। तीसरी चीज मैं इसी पर बात कहूंगा आपको, इसलिए गीता में यह भी कहा गया है हमेशा अपन जब आगे बढ़ने की बात करते हैं, ग्रो करने की बात करते हैं, तब अपने बढ़ते रहते हैं तो अपने आप ही खुश रहता है। एक सफलता मिली फिर दूसरी सफलता मिली, इससे आगे से आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए। इसीलिए गीता में कहा गया है कि कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत करो। कर्म करेंगे तो अपने आप ही फल तो मिलेगा ही मिलेगा, परंतु उसकी चिंता के अंतर्गत अपनी खुशी है उसको जाया नहीं करना है। तीसरी चीज, एक देखो खुशी के लिए सबसे जो छोटा स्टेप है, हर छोटी छोटी चीज के अंतर्गत आप अपने जहां गंतव्य स्थान से कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं, आप सेफ पहुंच गए, ये खुशी का कारण हो सकता है। आप जब आज 1 से 1.5 लाख लोग रात्रि के अंतर्गत सोते सोते डेथ हो जाती है उनकी, तो हमें सुबह उठे, अपने आप को चेक किया, ठीक ठाक स्थिति के अंतर्गत है, अपने परिजन हैं वो ठीक हैं, आसपास से कोई भी इस प्रकार का फोन कॉल्स नहीं है, इससे ज्यादा बड़ा उत्सव क्या हो सकता है। ये ऐसी छोटी छोटी चीजों के अंतर्गत जब हम हैप्पीनेस ढूंढेंगे तब अपने आप में ही सब चीजें अच्छी होने लग जाती है। और सबसे बड़ी चीज है कि हम वर्तमान में जिए, ना तो हमें फ्यूचर की टेंशन लेनी है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, और ना हमें जो पास्ट में है उसकी टेंशन लेनी है। बस इतनी सी बातें मैं आपको बता रहा था। तो ये इस ऐसी छोटी छोटी खुशियों के अंतर्गत बांटने का देखेंगे तब अपने आप ही खुशी आ जाएगी। चलो लेट्स स्टार्ट। हम विश्व जो खुशहाली सूचकांक है उस पर बात करते हैं।
विश्व खुशहाली सूचकांक 2024। देखो सबसे पहले यदि बात करें इसको, यहां से क्वेश्चन बनता है, इसको निकालने का काम कौन करता है? यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। इसको अपने संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क भी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क ये इसका जारी करता है। हालांकि इसके अंतर्गत जो सहयोग है वो किसका है? ये एक संस्था है गैलप और जो ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च सेंटर है, इनके सहयोग भी इसके अंतर्गत, इसको निकालने के अंतर्गत सहयोग करते हैं। हालांकि पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि किसी मानक के आधार पर किसी भी अपन जो खुशी है उसको माप नहीं सकते। अलग अलग लोगों की अलग अलग खुशी के दायरे होते हैं। फिर भी एक जनरल वे के अंतर्गत इसको तैयार किया गया है। इसे 143 देश, अब ये भी यहां पे क्वेश्चन बनता है, खुशहाली मापने के 6 मानकों पर इसमें बनाए गए हैं। क्या है? प्रति व्यक्ति जीडीपी। देखो आय अच्छी होती है तो देखो डेफिनेट है खुशी का कारण होता ही है। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने जो जीवन के अंतर्गत भी खुशी के लिए क्या है, अपने इनकम सोर्सेज बढ़ाने चाहिए, अपने को ग्रो करना चाहिए। जहां पर स्थिति है उससे एक कदम ही सही, धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट चीज आती है सामाजिक सहयोग। यहां सामाजिक सहयोग का एक अन्य अर्थ के अंतर्गत यह भी कह सकते हैं किसी अन्य व्यक्ति पर विश्वास। ये इसका मतलब देखो भारत की स्थिति 126वें स्थान है, इसका मतलब अपने यहां पर इन चीजों की थोड़ी सी क्या है, कमी है। किसी अन्य व्यक्ति पर विश्वास। थर्ड चीज है उदारता, हम लिबरल कितने हैं, यह भी अपने खुशी को देखता है। नेक्स्ट भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के तो आपने अभी देखे ही होंगे, खूब सारे बोलबाले हैं। सब इंस्पेक्टर के अंतर्गत मतलब कि 50% लोग हैं जो नकल प्रकरण से आ रहे हैं, भ्रष्टाचार से आ रहे हैं। सामाजिक स्वतंत्रता। सामाजिक स्वतंत्रता का यहां देखो एक अर्थ के अंतर्गत कहीं लिखा यह भी आ सकता है विकल्प चुनने की स्वतंत्रता। हम अपने जॉब के अंतर्गत, अपने काम के अंतर्गत या किसी भी चीज के अंतर्गत विकल्प चुनने की स्वतंत्रता। और असली लोकतंत्र भी यही चीज है। और स्वस्थ जीवन। देखो अपना हेल्थ इज वेल्थ, इसीलिए कहा गया है स्वस्थ जीवन। इसका मतलब प्रति व्यक्ति आय अच्छी हो, सामाजिक सहयोग हो, उदारता और भ्रष्टाचार नहीं हो, सामाजिक स्वतंत्रता हो और स्वस्थ जीवन हो। ऐसी स्थितियां होती है तो वहां पर अपने आप ही क्या होता है, उनकी रैंकिंग ऊपर की ओर जाती है। चलो इस तीन साल के इसमें तैयार कैसे की जाती है? 3 साल के औसत डेटा लिए जाते हैं और इसमें 0 से लेकर के 10 तक इस प्रकार से स्कोर दिया जाता है। बहुत ही धीरे धीरे इसको आसानी से बनाई जाती है। अब बात करते हैं दैनिक भास्कर के अंतर्गत भी था सबसे खुशहाल देशों के अंतर्गत कौन है, और पिछले लंबे टाइम से इसके अंतर्गत फिनलैंड है। फिनलैंड, फिर डेनमार्क, आइसलैंड। यहां पर आप देखोगे जो चीजें अपन ने 6 मानक दिए हैं उन मानक के अंतर्गत ये देश खरे उतरते हैं। जो यूरोपीय कंट्रीज है वहां पर आज से अपने से, हालांकि इनमें ये लोग अपने से पहले ही स्वतंत्र हो गए थे, उसके भी कुछ रीजन है। तो एक तो फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड, 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं, ये सबसे खुशहाल देशों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आते हैं फिनलैंड। दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में लगातार 7वीं बार इसका पहला स्थान हासिल किया गया है। नेक्स्ट देखिए इसके अंतर्गत सबसे कम खुशहाल देशों के अंतर्गत है 143 जो देशों की सूची बनी है उसमें सबसे अंतिम पायदान पर किसका नाम आता है? अफगानिस्तान पर। यहां बिल्कुल जो टेररिज्म वगैरह ये बहुत ज्यादा अपने उच्चतम स्तर के अंतर्गत आया हुआ है। 142 पर आया हुआ है लेबनान और 141 पर साउथ अफ्रीका का देश है लिसोटो। तो इनके अंतर्गत बहुत सारी जैसे जीडीपी वगैरह ये भी चीजें कमजोर है, तो अपन को इनके भी लास्ट का नाम तो ध्यान रखना ही रखना है। 143वें स्थान पर है उस देश का नाम क्या है? अफगानिस्तान। सबसे फर्स्ट है फिनलैंड। अब अपन बात करते हैं भारत की स्थिति का। इस लिस्ट में अफगानिस्तान 143वीं रैंक पर है और भारत 126वें स्थान पर है। अब इसने भारत ने विरोध किया है, क्योंकि अब किसी भी इन मानकों के आधार पर अपन नहीं कह सकते हैं कि कोई खुशी और अपन क्योंकि खुशी एक ऐसी जिसको बांध करके नहीं देखा जा सकता है, जिसे बांधा नहीं जा सकता है। चीन के अंतर्गत 60वां, नेपाल में, पाकिस्तान के अंतर्गत 108वां। हमें दूसरों से दिक्कत है नहीं है, पर हमें हमारी स्थिति तो अच्छी नहीं है, ये तो डेफिनेट ही है, पर हम इस चीज का कर रहे हैं कि भाई ये पाकिस्तान कहां से खुश हो गया, ये तो होना ही नहीं चाहिए। यहां पर इनमें कहां से खुशी आएगी? विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान कौन सा आ गया है? 126वां स्थान आया हुआ है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में सबसे खुशहाल देश कौन सा है? इसको आपको कमेंट बॉक्स के अंतर्गत लिख करके भेजना है कि ये सबसे अच्छा देश है। इसकी पीडीएफ है, वो पीडीएफ हम राज ई अपने लर्निंग अपने जो टेलीग्राम चैनल है इस पर ये सारी टेलीग्राम चैनल पर ले लेंगे। और बी हैप्पी, अपने जीवन के अंतर्गत हमेशा और हर परिस्थिति के अंतर्गत कैसी भी परिस्थिति आए हमें खुश रहना चाहिए और बी हैप्पी। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स ए लॉट।